नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। 30वें दिन की क्लास लेकर मैं आपके साथ हूँ। आज की जो क्लास है वो हमने लास्ट क्लास में एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी के बारे में जाना था, और इस क्लास में हम जीपी के बारे में बात करेंगे, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है आपके यूपी टेट सी टेट के एग्ज़ाम में। चलिए बात करते हैं क्लास के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले साथियों कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद में बेल आइकन का बटन दबाएं, उस पर ऊपर ऑल का ऑप्शन आता है, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे हर नए अपलोड्स का नोटिफिकेशन आप लोग के पास आ जाए। इसी के साथ अपने सभी मित्रों को, साथियों को वीडियो शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं कंटिन्यूसली आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस लेकर आता रहा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एपी मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि इसमें क्या है कि हमें एक पद से जो दूसरे पद का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उससे अगले पद में, फिर उससे अगले पद में, फिर उससे अगले पद में। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। यानी कि ये जो सीरीज बढ़ रही है हर एक 2 जोड़ने के बाद में बढ़ रही है। यानी कि ये जो हमारा जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, हर एक पद के बीच में बराबर होना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, हम समांतर श्रेणी कहते हैं। चाहे वो कुछ भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, लेकिन सीरीज़ में जो डिफरेंस है वो बराबर होना चाहिए। चलिए, इस तरह से जो जीपी है, जीपी में क्या होता है कि उसमें जोड़ने के बजाय डिफरेंस क्या है, गुणा का। यानी कि एक समान संख्या से गुणा करते चले जा रहे हैं, वो संख्या चाहे कुछ भी हो। देखिए ये जो सीरीज है 2 4 6 8 16 32, इसमें क्या है कि हम हर एक पद में 2 से गुणा करते चले जा रहे हैं। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 2 से गुणा करेंगे 8, 8 में 2 से गुणा करेंगे 16, 16 में 2 से गुणा करेंगे 32, फिर 32 में 2 से करेंगे 64। सीरीज ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 से गुणा, 1 से गुणा, 3 से गुणा, 6 से गुणा, 10 से गुणा, -1 से गुणा, 1/4 से गुणा, जो भी है। यानी कि जो हमारा एक अगला पद है उसमें क्या है, जो गुणा जो है वो एक सेम संख्या से गुणा होनी चाहिए। वो क्या कहलाती हैं, आपकी गुणोत्तर श्रेणी कहलाती हैं। चलिए एक जीपी का क्वेश्चन और कर लेते हैं, एपी का क्वेश्चन कर लेते हैं। 100 से 400 तक 3 से भाग होने वाली संख्याओं का योग बताओ। देखिए अब 100 क्या है, 100 से अगली संख्या क्या है, यहाँ पर 101। 101 को हम भाग करके देखेंगे, 3 से भाग होगा ही नहीं। ठीक है, 3 की विभाजकता का नियम आपको पता है, नंबर सिस्टम की क्लास में चले जाइए, वहाँ से विभाजकता के नियम आपको पता चल जाएंगे कैसे पता करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए उससे अगली संख्या क्या होगी, 102। 102 हम देख रहे हैं कि वो 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है, ये 102 से तो स्टार्ट होती है। अब एंड की तरफ देख लेते हैं, 400 तो 3 से भाग विभाजित होगा नहीं। इसकी 400 से पहले क्या आता, 399। अब 399 क्या 3 से विभाजित हो जाएगा। तो अब हमें जो सीरीज़ देखनी है वो 102 से लेकर के 399 के बीच में। अब हमारी सीरीज होगी 102 से 399 के बीच में। अब वो कह रहा है कि इस सीरीज़ का योग बताओ। तो पहले हमें क्या पता करना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितने पद हैं इस सीरीज में। देखिए पद मतलब जैसे 102 है, 102 के बाद में 105 आएगा, 105 के बाद में जो ये पद आते चले जाएंगे 102 से 199 के बीच में। तो वो कितने पद हैं पहले हमें पता करना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या है कि अंतिम पद माइनस उसमें प्रथम पद और बटे कर देंगे हम क्या, जो आपका डी आएगा। डी क्या है, डिफरेंस। ठीक है, उसमें 1 जोड़ देंगे। तो अंतिम पद क्या 399 और प्रथम पद के 102/3 जमा 1। तो यहाँ पे 399 से 102 गया, 297 बचा बटे 3 जमा 1। तो यहाँ पर 3 से भाग करेंगे 297 को, 99 आएगा +1, तो n यानी कि पदों की संख्या होगी आपकी 100।
अब फॉर्मूला लगा दो, एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू अंतिम पद क्या है और प्लस प्रथम पद। तो क्या हो गया 100/2, एन की वैल्यू क्या रख दी 100, टी एन की वैल्यू 399, ए की वैल्यू 102। अब आप कैलकुलेशन ले जाएंगे 25050, इसका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। देखो ये आप देख रहे होंगे सीरीज़, जो पहली वाली सीरीज़ है क्या है ये जीपी है। यहाँ पर क्या आ रहा है हर एक पद में 3 से गुणा करते चले जा रहे हैं। अगली सीरीज क्या है ये भी देख रहे हैं, ये भी आपकी जीपी की है। इसमें क्या है कॉमन रेशो, हम क्या देख रहे हैं कॉमन रेशो। कॉमन रेशो एक वही चार का है, एक प्रत्येक पद में 1/4 से गुणा करते चले जा रहे हैं, तो एक नया पद बनता चला आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम आर बोलते हैं, कॉमन रेशो को बोलते हैं आर। और यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है 1/4, इस सीरीज में आर की वैल्यू 1/4, इस सीरीज में आर की वैल्यू क्या है 3 है। देखिए अब हम इसको जीपी के बारे में सीखते हैं क्या है। देखिए कोई भी सीरीज है जीपी की, उसको क्या पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा A3, A4, A5, यानी कि ये क्या हो जाएगा अंतिम पद AN तक चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है AN डिवाइडेड बाई AN-1, यानी कि क्या करेंगे हम भाग कर देंगे क्या है अगले पद से पहला पद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखो अंतिम पद क्या है यहाँ पर 243/81, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या निकाल सकते 243/81, यानी कि हर एक अगले पद से उसके पिछले पद को भाग करेंगे। 81/27, यहाँ पर 27/9 और 9/3, यानी कि एक अगले पद से उसके पिछले पद में भाग करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। इसको आर से हम डिनोट करते हैं। आर का जो फॉर्मूला है वो ये है R इज इक्वल टू AN/AN-1। अब यहाँ पर क्या निकालना है हमें पदों का योग, यानी कि TN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A इंटू R की पावर n-1। देखो यहाँ पर अगर हम निकालें, यहाँ पर आपको कितने 5 पद दिए हुए हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि छठा पद बताओ T6 इज इक्वल टू क्या होगा, हमने फॉर्मूला लगा दिया A इंटू R की पावर n-1, A की वैल्यू 3 इंटू R की पावर क्या है 3, और क्या है छठा पद यानी कि 6 में से 1 यानी कि 3 की पावर 5 हो गई। कैलकुलेशन ले जाएंगे क्या हो जाएगा 729, यानी 243 के बाद में जो अगला पद आएगा वो क्या आएगा 729 आएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें पदों की संख्या का योग निकालना है। तो इसके लिए देखिए क्या है आपकी एपी में तो एक ही फार्मूला होता है, लेकिन जीपी में क्या होते हैं 2 फार्मूले होते हैं। यदि आर की वैल्यू 1 से कम है और आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 1 से कम है तो एस एन यानी कि पदों की संख्या का योग क्या होगा ए इंटू आर की पावर n-1 ऑब्लिक r-1, और यदि छोटा है तो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 - आर की पावर n ऑब्लिक 1 - आर। ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। चलिए अब यहाँ पर निकालते हैं। ये है आपका 10, 30, 90, 270। ये कोई सीरीज है, ये कह रहा है कि इसके 10 संख्याओं तक का 10 पदों का योग बताओ। 21 अगस्त 270 के बाद में कोई अगला पद होगा, यानी कि टोटल 10 पदों का योग हमें बताना। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल देंगे, क्या हो गया 30/10 और 90/30, यानी कि हर एक पिछले पद से अगले पद से उसका पिछला पद घटाएंगे, तो यहाँ पर आर की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3। अब यहाँ पर क्या है एस एन इज इक्वल टू आर की पावर n-1 ऑब्लिक r-1, ये फार्मूला लगेगा। फार्मूले में मान रख दिया। ए की वैल्यू क्या है 10, कहाँ से आई यहाँ से आई A1, ए प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद में आर की वैल्यू क्या है 3 की पावर 10 -1/3 -1 10, 3 की पावर 10 की वैल्यू क्या होगी 59049, एक घटाया इसमें ऑब्लिक 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा आप। एक चीज़ और यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट बता दूँ, जीपी में कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है। देखिए किसी की अगर किसी भी संख्या की पावर अनंत है तो उसकी क्या आंसर होता है। देखिए हमने ले लिया 1/5 की पावर अनंत है, इसका मतलब क्या है 1 की पावर अनंत और 5 की पावर भी अनंत। 1/,
अब यह 5 की पावर अनंत अनंत, हमें पता ही नहीं कहाँ तक जानी, तो इसका हम सॉल्व नहीं कर सकते, नोट नहीं कर सकते। अब हम जब इससे सपोज करो 5 से हम 1 को भाग करेंगे, यानी किस भी अनंत से, तो 0.000 अनंत तक ऐसे चलाता जाएगा। इसकी वैल्यू लमसम क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो किसी भी संख्या को अगर हम अनंत से भाग देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। एक सीरीज ले लेते हैं यहाँ पे, 625, 125, 25, 5, 1, 1/5। क्या कर रहा है यहाँ पर, हमें क्या निकालना है, देखिए यहाँ पर पदों का योग निकालना है। आर की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, 125 बटे 625, 25 बटे 125 क्या आ गई, 1/5। आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। पदों की संख्या का योग क्या निकालेंगे, a to 1 माइनस आर की पावर n ऑब्लिक 1 माइनस आर, यानी क्या है, एस अनंत। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, अगर हम एस अनंत निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/1 माइनस आर। कैसे हो जाएगी, देखो a, तो यहाँ पे है 1 माइनस आर की वैल्यू की 1 माइनस आर की पावर n। आर की पावर क्या n है, अनंत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ऐसा अनंत निकालेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो a 1 - 1 1/5 की पावर अनंत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू तो हमने 625 रख दी, 1 माइनस 1/5 की अनंत वैल्यू तो 0 रख दिया। यहाँ एक को लिख दिया हमने 5/5, माइनस 1/5, तो ऊपर से बचा कितना, 625 बटे 4/5। यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करके अगर इन दोनों की गुणा करेंगे, 625 गुणा 5 3125, और उसको भाग करेंगे 4 से, 781.25 समथिंग इतना कुछ आएगा। आप कैलकुलेशन एक बार अपने से देख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक सीरीज है 360, 240, 160। अभी ये कह रहा है कि अनंत तक इसका योग बताओ। अनंत के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया, एस अनंत क्या निकालेंगे, a/1 माइनस आर। यहाँ से आप निकाल लीजिए, आर की वैल्यू निकाल लीजिए। आर की वैल्यू कैसे है, 240, 360, 160 बटे 240। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2/3 आ जाएगी, आप निकाल लीजिएगा अलग से। तो यहाँ पर मान रख दिया, एक की वैल्यू रख दी 360 बटे 1 माइनस 2/3, 360। यहाँ पर एक को लिख दिया हमने 3/3, 2/3, 360 बटे, यहाँ से क्या बच गया, 1/3 बच गया। यहाँ पर क्या आ गया, 360, 1/3 को गुणा में लेके 3/1 हो गया। यहाँ पर 1080 कैलकुलेशन आ गई। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यार ये मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने 1 की जगह 3/3 लिख दिया। अरे 3/3 मतलब 1 ही हो गया ना। अब हमने 3/3 ही क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारा 3 है, तो इसलिए हमें क्या, अगर मान लो हर यहाँ 4 होता तो मुझे यहाँ 4/4 लिखना पड़ता, क्योंकि इसके मुझे हर बराबर करते हुए यहाँ पर इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। इन दोनों को सोल्यूशन करने के लिए क्या, इनके हर बराबर करने पड़ेंगे, तभी तो कैलकुलेशन आएगी। हाँ ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। मैं समझता हूँ, आई थिंक जो APGP से एक श्रेणी का योग करने के लिए क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो आपने इतना अगर कर लिया तो काफ़ी है आपका। UP टेट CTET में इससे ज़्यादा बढ़कर से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगली नेक्स्ट क्लास में, नई क्लास में मिलेंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट्स है, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय।